अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 19 फरवरी यानी कल को होने वाले सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के एग्जाम के लिए टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो जैक की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जमकर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों भी जमकर शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि लगातार आप सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होने वाली है और 30 का 30 जो एमसीक्यू है वो आप लोग का सही होने वाला है, क्योंकि अब आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो आप लोग एकदम बेहतर रिजल्ट दीजिएगा, सोशियोलॉजी में फाड़ के आइएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 नहीं, यहां पर 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? ठीक है, 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया। ठीक है, तो 2001 के जनगणना के अनुसार ये सारे के सारे गलत है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 933। कितना? 933 2001 के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। ठीक है, 2001 में याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? स्त्रियों की संख्या 933 थी। ये 2001। अगर हम 1990 का बात करें ना तो 927 था। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1990 में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2011 के अकॉर्डिंग, तो 2011 के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2011 में था 943। कितना? 943 2011, 933 2001 और 927 1990 के टाइम में। ठीक है, तो 1927 1990 91 में। ठीक है, 1933 याद रखिएगा 2001 में, और 1943 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया कि निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? देखिए, निम्न में से किनका जो संबंध है वो जनजातीय आंदोलन से नहीं है। तो निम्न में से तो किसी एक को जो है हम लोग को चूज करना होगा। देखिए, जयमंगल सिंह का भी था, बिरसा मुंडा का भी जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड है, शिबू सोरेन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मधु कोड़ा। क्या हो जाएगा? मधु कोड़ा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सती प्रथा के विरुद्ध कौन लड़ा था? ठीक है, सती प्रथा के विरुद्ध जो है, सती सिस्टम जो है, इनके विरुद्ध में कौन लड़ा था? राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी जो है राजा राम मोहन राय जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो किस प्रकार का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल गया है। तो दोनों मिल गया तो मिक्सचर हो गया है, और मिक्सचर हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे मिश्रित। क्या कहेंगे? मिश्रित। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, मिश्रित जो है मिक्स्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान जो है वो आरक्षित किए गए? व्हाट परसेंटेज? ठीक है, जो कितना परसेंट जो सीट्स है वो रिजर्व किया गया वोमेन के लिए बिहार ग्राम पंचायत में? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, याद रखिएगा। 2006 कितना में? 2006 में 50% पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने वाला पहला जो राज्य है वो बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। अगर बिहार ना पूछे तो, अगर सिंपल में पूछे कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितने परसेंट जो आरक्षण दिए गए हैं, तो 1/3 बोले तो 33%। ठीक है, लेकिन यहां पर बिहार पूछा है तो बिहार जो है पहला राज्य है जो 2006 में महिलाओं के लिए कितना परसेंट सीट जो है रिजर्व कर दिया? 50%, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? तो ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस इज द हाईएस्ट? तो क्रिश्चियन यानी ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिलती है? तो जिस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी केरल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? केरल। ठीक है, आप सही पता है, केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं कि औद्योगिकरण सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ? सबसे ज्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड? सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में हुआ? यहाँ गिना चुना ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र जो है वो करेक्ट आंसर है। नहीं तो सच में अगर बात करें तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उसमें सबसे ज्यादा औद्योगिकरण देखने को मिला है, और सबसे अधिक कारखानों वाला जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 8 की ओर। जो भारतीय समाज है, ठीक है, तो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का जो बुनियादी आधार है ना, वो क्या है?
व्हाट इज द बेस, बेस क्या है, बुनियादी जो आधार जो है वो सोसाइटी का क्या है, तो आप सही पता है जाति, क्या है, जाति, कास्ट। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन जैक का आता ही आता है कि जो हिंदू विवाह कानून जो बना था ना वो कब बना था, 1955 में। इसको करके जाना है तो करके जाना। देखिए 30 में 30 टारगेट ले लिए हैं और इस बार 30 में 30 हम लोग सोशियोलॉजी में करेक्ट करना है। ज्यादा वीडियोस नहीं, 5 वीडियोस देंगे, ठीक है। एक मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था, बहुत सारे बच्चे ने देखे हैं, और ये पार्ट 2 अभी अपलोड हो रहा है। और 100 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट 100 सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, जिसमें टॉप 100 एमसी क्वेश्चन रहेगा, ऑल इन वन वाली सीरीज होगा। कौन कौन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, दमदार क्वेश्चन रहेगा, और ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, तबाही मचा कर आइएगा सोशियोलॉजी में, गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, ये भी करके जाना है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। ये पारित हुआ था 1959 में। कब, 1959 में। ऑप्शन जो ए है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 11 में। क्या पूछा गया है कि प्रजातंत्र की विशेषता है, तो प्रजातंत्र की विशेषता क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का जो फीचर्स है, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का क्या क्या विशेषता है, तो कानून की दृष्टि में समानता, वेरी गुड, इक्वलिटी होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, सार्वभौमिक मताधिकार, 18 प्लस हो गया तो वोट देने का अधिकार भी मिलना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता, एकदम फ्रीडम होना चाहिए प्रेस का, ठीक है। यानी जब तीनों का तीनों सही लग रहा है तो हम लोग ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे, यानी ऑल ऑफ दीज का, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्या पूछा गया है कि निम्न में से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, तो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे ज्यादा अगर बाधक है वो है सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर मारकाट, किसी धर्म जो है दूसरे धर्म को हीन की भावना से देखता है, अपने धर्म को एकदम ऊपर देखता है, तो ये जो भावना है इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ए और बी देखकर दोनों को टिक मत कीजिए। धर्मनिरपेक्षता मतलब जो है भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर कि निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है, बताइए। ग्रामीण जो समुदाय है ना, दो को समाज आपको करके जाना है तो करके जाना। सब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हो, नगरीय समाज से आप क्या समझते हैं, या ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो गांव आप समझ ही सकते हैं, गांव जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, कृषि देखने को मिलता है, जाति पाति देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ जनसंख्या कम होता है, जबकि शहर में इसका विपरीत, शहर में जो विभिन्न जो पेशे वाले लोग होते हैं वहां जो है थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं जो जनसंख्या वृद्धि वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण समुदाय की जो निम्न से कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पर विशेषता पूछा गया। तो आप सही पता है ग्रामीण जो समुदाय है सबसे ज्यादा कृषि पे डिपेंड है। तो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि पर आधारित है यानी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। ये फीचर है, मेन फीचर है सोसाइटी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 क्या पूछा गया कि निम्न में से जाति की विशेषता नहीं है। देखिए जाति की विशेषता यानी कास्ट का जो फीचर इनमें से एक नहीं है, तो आपको पता है इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता एवं प्रदूषण जो है वो जो जाति की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी ये भी हायरार्की भी हो जाएगा, अंत विवाह भी होता है, खुलापन भी होता है, ये तीनों सही है। यहां पर नहीं है पूछा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में पूछा गया निम्न में से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है, तो निम्न में से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है, तो इनमें से जो है सभी, ठीक है। सार्वभौमिकता भी करेक्ट है, सीमित आकार भी होता है और भावनात्मक आधार तो होता ही है, तो इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी, 15 फरवरी 2000। 15 फरवरी 2000 को जो है ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि गांव जो है ना एक लघु गणराज्य है, ये जो किसने कहा, विलेज इज ए स्मॉल डेमोक्रेसी, किसने कहा, गांव जो है एक लघु गणराज्य है, ये मैटकॉफ ने कहा। किसने कहा, मैटकॉफ। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 मैंने समझाया था इससे पहले के वीडियोस में, जो भील है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का नाम है भील जनजाति। मैंने बताया है, जो बच्चे देखे कमेंट बताइएगा कैसा लगा था, और जो नहीं देखे इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन सिलेक्टेड है। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, 5 वीडियो देंगे, ठीक है, 5 वीडियो देंगे, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि 30 में 30 सब बच्चे का सही होना चाहिए, ठीक है। सोशियोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, बस खाली आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, MCQ में गड़बड़ी नहीं, और सब्जेक्टिव के लिए भी मैं कंसेप्ट देने
पढ़ाने वाला हूं, तो टेंशन नहीं लेना है। तो समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में भर के लिख कर आइएगा, ठीक है, छोड़ना तो एकदम नहीं है, ठीक है। समाज शास्त्र लिए, समाज के बारे में तो आप लोग को जानकारी रखना है और लिख के आना, लिखने वाला सब्जेक्ट, पूरा भरने वाला सब्जेक्ट है, तो भर के आइएगा, ठीक है। तो भील नामक जो जनजाति है किस राज्य में निवास करती है, तो याद रखिएगा भील नामक जो जनजाति है भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये खाली एक राज्य में सीमित नहीं है, बहुत सारे राज्य में, जैसे गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और राजस्थान में। कहा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये निवास करती है भील नामक जनजाति, जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, राजस्थान देखने को मिल रही है ना, तो राजस्थान जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ना, भील नामक जनजाति कहां कहां मिलती है, सबसे ज्यादा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान को टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन 19, चिपको आंदोलन के जनक कौन है, चिपको आंदोलन फाउंडर, ठीक है, चिपको आंदोलन पढ़े होंगे, वृक्षों को चिपक चिपक कर जो बचाया गया था, जो आंदोलन चलाया गया था, उसे चिपको आंदोलन कहते हैं। यहाँ ऑप्शन डी जो है गोरा देवी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सर अगर गोरा देवी नाम मिले तो सुंदर लाल बहुगुणा का नाम सुने होंगे, चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे, सुंदर लाल बहुगुणा। अगर गोरा देवी नाम मिले तो सुंदर लाल बहुगुणा को टिक करके आइएगा। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया कि कौन सी जो आदिवासी है वो मातृ प्रधान है, ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल सोसाइटी इज मैटरनल सोसाइटी, यानी मातृ प्रधान सोसाइटी अगर बात करें तो गारो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है गारो। सर अगर गारो ना रहे तो याद रखिए खासी, ठीक है, दो जो आदिवासी समाज है वो मातृ प्रधान है, एक गारो और दूसरा नाम याद रखिएगा खासी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया कि कृषक आंदोलन के जनक कौन है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैक की तरफ से कर लेना है कि कृषक आंदोलन के जो जनक है वो और कोई नहीं सजानंद सरस्वती जी है। स्वामी सजानंद सरस्वती जो है वो रोटी को भगवान माने थे और कृषक को भगवान से भी ज्यादा माने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22, राजमोहिनी आंदोलन जो संबंधित है, आप सभी पता राजमोहिनी जो आंदोलन है वो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे दीजिएगा किनका किनका पॉलिटिकल साइंस आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल साइंस जो है मैंने कल ही रात को अपलोड किया है, ठीक है, 40 क्वेश्चंस धुआंधार तरीके से पॉलिटिकल साइंस का भी तैयारी किया जाएगा। किन किन बच्चे का पॉलिटिकल साइंस है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार मैंने, ठीक है, 11 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार, पहले कितना था 7 गो मौलिक अधिकार था, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है, तो इनमें से मौलिक अधिकार जो है वो हिंसा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। पहले 7 गो मौलिक अधिकार था जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये भी याद करके जाइएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 आर्टिकल नंबर जो 334 जो है वो किससे संबंध है, आप सही बताएं, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है वो ST SC के लिए, ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन 25 आदिवासी महासभा एक संगठन है, सबको पता है आदिवासी महासभा किसका संगठन है, संथाल, और आप सही पता है संथाल जो है वो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन 26 साहित्य शोधक समाज, ठीक है, ये सारे समाज को देखकर जाना है, साहित्य शोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप सही पता है ज्योतिबा फुले, क्या ज्योतिबा फुले इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे कमेंट बताइएगा, और ब्रह्म समाज की संस्थापक जो है वो कौन थे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर, क्योंकि समाज शास्त्र है तो समाज सबसे तो क्वेश्चन आएगा, जितना भी समाज है उसके संस्थापक का नाम तो पूछा ही जाएगा। तो आर्य समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 27 में पूछा गया कि पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ग्राम सभा, क्या टिक करके आइएगा, ग्राम सभा जो है पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई है। विच इज द प्राइमरी चीफ यूनिट ऑफ पंचायत राज, तो याद रखिए ग्राम सभा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर, ताना भगत, ठीक है, या फिर ताना भगत, ये जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो आप सही पता है जनजाति से, किससे है, ट्राइब से, तो जनजाति इज द करेक्ट आंसर। सर ताना भगत का नाम तो सुने हैं, ताना भगत जतरा भगत, ठीक है, कौन नेतृत्व किया था ताना भगत आंदोलन का, जतरा भगत 21 अप्रैल 1914, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1914 में, ठीक है,
जो है जतरा भगत जो है वो ताना भगत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। कहां से किया था? गुमला से किया था। कौन कौन बच्चे गुमला से जुड़े हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद जो है, कॉलोनिज्म जो है वो किसका रिजल्ट है, किसका प्रतिफल है? तब सही पता, साम्राज्यवाद का। किसका? साम्राज्य। अच्छा, उपनिवेशवाद सर क्या है बता दीजिए ना। देखिए, कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना शासन चलाए तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे एक टाइम में ब्रिटेन जो है वो भारत पर अपना शासन चलाया था, यानी भारत जो है वो अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश बनकर रह गया था, यानी साम्राज्यवाद से रिलेटेड है। क्या है? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 30, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मैंने वीडियो 1 में भी ये क्वेश्चन दिया था, तो राजनारायण बसु, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 31 ये भी मैं कराया था, ठीक है, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, ये बताया था कि उदार राष्ट्रवाद का जो काल है वो 1885 से 1905 है। सर ये बता दीजिए थोड़ा सा, 1885 और 1905 का जो काल है, इसमें 1885 का इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए 1885 जो है उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1885 से 1905 का जो काल था उसे उदार राष्ट्रवाद का काल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 32 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण। ये भी मैंने कल बताया था ना कि किसने कहा था, ये कहा था किसने? इसका जो करेक्ट आंसर है माल्थस। किसने? माल्थस जो है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 33 की ओर। क्वेश्चन 33 में क्या पूछा है आप लोग देख सकते हैं कि पंचायती राज के कितने स्तर है? देखिए पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय है। कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय। त्रि मतलब क्या होता है आप सही पता? 3। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर करेंगे 3 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 क्या पूछा गया? अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो अनुसूचित जो जनजाति है उसे सबसे पहले आदिवासी के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 35 की ओर। मेघा पाटेकर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो मेघा पाटेकर जो है निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? पर्यावरण संबंधी आंदोलन से। ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट से वो जुड़ी हुई थी। कौन? मेघा पाटेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 36 की ओर। क्या पूछा गया है? सीमांत व्यक्ति की अवधारणा, जितना भी कंसेप्ट है ना उसको भी करके जाना है। ठीक है, तो सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा है, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन इज गिवन बाय, तो गिवन बाय क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ई पार्क। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 37 की ओर। क्या पूछा गया है? आधुनिकीकरण जो संबंधित है, मॉडर्नाइजेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो अर्जित परिस्थिति से। क्या टिक करके आइएगा? अचीव्ड स्टेटस, अर्जित परिस्थिति। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 38 की ओर। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल है? देखिए हरित क्रांति से ना वो क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक प्रभाव को लिखे और इसके नकारात्मक प्रभाव को लिखे। तो हरित क्रांति करके जाना है। ठीक है, तो हरित क्रांति आप सही पता कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हरा भरा मैंने बताया था। हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? हरित क्रांति कृषि से जुड़ा हुआ। हरित क्रांति जो है उन्नत किस्म के बीजों का यूज किया गया था और सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिला था किसका? गेहूं का। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा किस राज्य में सफल हुआ था? तो सबसे ज्यादा यदि सफल हुआ था वो पंजाब में। कहां सफल हुआ था? पंजाब में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 39 की ओर। क्वेश्चन 39 में क्या पूछा है कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है किसने दिया? करके जाना है, जो सिद्धांत है ना उसके करके जाना है। तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा श्रम विभाजन का सिद्धांत जो किसने दिया? मैंने बता दिया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। और आप लोग बताइए कि श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कि संस्कृति निर्माण की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो अगर हम लोग को किसी टाइप का संस्कृति बनाना है, कल्चर बनाना है, तो कल्चर कौन बना सकता है? ठीक है, किसी सोसाइटी में कल्चर की स्थापना कौन करेगा? मनुष्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये 40 क्वेश्चंस में आप लोग कितना जानते थे आप लोग बताइएगा, और कौन चाहते हैं इसके बाद मैं सोशियोलॉजी का टॉप 100 एमसी क्वेश्चन का जो महातांडव वीडियो है, जो ऑल इन वन वाली सीरीज है, वो लेकर आऊं। कौन कौन चाहते हैं, कौन कौन समझ चाहते हैं, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक कीजिए और उसको डिमांड कीजिए कि सर 100 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है, जो है ऑल इन वन वाली सीरीज, वो लेकर आइए। मैं जरूर अपलोड करूंगा। जल्दी से सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए यूजफुल लगी, तो प्लीज एक प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब धुआंधार वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो 100 वाली वीडियो है, 100 क्वेश्चन की जो भयंकर जो वाली वीडियो आने वाली है सोशियोलॉजी का, कौन कौन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।